दफ्तर के बाहर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही परीक्षार्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग है परीक्षार्थियों की। कल भी इन्होंने प्रदर्शन किया, रात में भी वहीं पर डटे रहे और आज भी प्रदर्शन का दौर जारी है। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए जिसपे अलग अलग नारे लिखे हुए थे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश आज भी की जा रही है। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थी जुटे हुए हैं। एक ही पाली में परीक्षा करने की मांग है इनकी। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन और कहना है कि आप जो 2 शिफ्ट में परीक्षा करवा रहे हैं बजाय उसके एक शिफ्ट में एग्जाम करवाएं और एक शिफ्ट में एग्जाम कराने से जो धांधली की संभावना रहती है उस पर रोक लग सकती है। पीसीएस परीक्षा को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, चूंकि अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर सरकार पर हमला बोला है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर इस मामले में कहा कि छात्रों की मांग को पूरा किया जाए, छात्रों की बात सुनी जाए। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अमित, आप तस्वीरें दिखाइए और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आज हालात क्या हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा का तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है, क्योंकि आयोग ने 2 दिन में और 2 पालियों में एग्जाम कराने का ऐलान किया है और साथ ही नॉर्मलाइजेशन जो है वो उन्होंने लागू कर दिया है, जिसको लेकर जो छात्र है वो आंदोलनरत है। और इस समय मैं मौजूद हूँ लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा किस तरह से है। यहाँ पे जो छात्र है हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आयोग हमारी बातों को नहीं मान लेता है, हमारी चीज़ों को नहीं मान लेता है, तब तक हम लोग इसी तरह यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और डीएम प्रयागराज, साथ ही जो लोक सेवा आयोग के सचिव थे, उन्होंने भी छात्रों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह इसी जगह पे प्रदर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, उन छात्र से भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मान सिंह यादव। मान सिंह, ये बताइए कि आप लोगों की क्या मांग है और क्या क्या है आप लोगों का? हमारी मांग ये है कि 1 डे 1 शिफ्ट के अलावा हमें कुछ भी कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए। हमारा सिंगल है 1 डे 1 शिफ्ट बस। नॉर्मलाइजेशन का हम एसएससी में, रेलवे में कितना दुरुपयोग होता है हम देख चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें नहीं हो। सबसे बढ़िया एग्जाम है, स्टेट का सबसे अच्छा लेवल का एग्जाम है, तो इसमें 1 डे 1 शिफ्ट ही चाहिए बस। अभी सचिव ने भी बात की थी, डीएम ने भी बात की, पुलिस कमिश्नर ने बात की और नॉमिनेशन की बात कर, और नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, हमें वो नहीं सुनना, उनकी बात नहीं सुननी। हमें सीधा है कि 1 डे 1 शिफ्ट बस। तो क्या आप लोगों की अगर बात नहीं मानी जाएगी तो आप लोग किस तरह से जानते हैं क्यों हो रहा है? हमने यूपी एसएससी का भी एक आयोग बना हुआ है, वहाँ 1 एग्जाम होता था। मोदी जी आए थे, बोले थे 1 एग्जाम होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया, उसके बाद उन्होंने पेट ला दिया, पेट के बाद उसको मेंस कर दिया। उसमें 4 पेपर होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, परसेंटाइल बनाते हैं, कैसे बनता है कोई नहीं जानता है। जब उस आयोग को देखा गया कि वो पिछले 10-5 साल, सर आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, हमारी आवाज़ हम लोग चिल्ला रहे हैं, आप लोग उसे सुना रहे हैं। आप लोग ना होते तो मार के गिरा देते यहाँ पे। आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ हैं, बड़ा आप लोगों का आभार है। ये मानिए उस आयोग की स्थिति देखने के बाद ये हम लोगों ने सोचा कि यहाँ तो और बुरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बौद्धिक वर्ग है। ये आप देखिए, कोई भी 1 डे का लड़का आपको नहीं दिखाई देगा। ये सर हैं, आप किसी को देखिए, उसको देखने के बाद यहाँ सब लोगों ने सोचा कि ये तो और बुरा हो जाएगा। एक बात मेरी आप बताइए, 100 नंबर के 4 पेपर होने हैं, हर क्वेश्चन कठिन होता है। आपको आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो कठिन है। 400 नंबर बनने हैं, 4 पेपर होने हैं। आप नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आयोग नहीं बता पा रहा है, आईएएस नहीं बता पा रहा है, हाई कोर्ट को नहीं बता पाए स्केलिंग का फार्मूला, तो हम आपको क्या बता देंगे? आप बताइए। हमारी तो मांग ही यही है ना कि 1 शिफ्ट में एग्जाम करा दीजिए, बात खत्म। इसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। केवल 1 क्वेश्चन पॉइंट में नंबर से सर आदमी दूर हो जाता है। मैं खुद भी इस चीज़ का परेशान हूँ। आप मुझे बताएं, 1 नंबर से खेल हो जाता है सर, तो 15-10 हर पेपर में केवल 15-15 क्वेश्चन ये गड़बड़वा दें। तो क्या जब तक आयोग आपकी बात नहीं मानेगा तो आप लोग इसी तरह चलेंगे? बिल्कुल सर, आयोग तो सुन ही नहीं रहा सर। ना आप हैं सर, कल से हैं आप, ना अध्यक्ष आ रहा है, ना उप सचिव आए हैं, कुछ बोले हैं नहीं बोले हैं। डीएम साहब बस ये आश्वासन दे रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए, वो आश्वासन दे रहे हैं।
और मुख्यमंत्री तक बात नहीं गई होगी सर। पूरा शहर जाम है। इलाहाबाद एक बहुत बौद्धिक शहर है, प्रतियोगी छात्रों का हब है। इसका मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया जाए सर? तो हमारी आवाज़ सर आप आगे भी पहुंचाएं और आप लोग इसका निर्णय आप लोग ही करवाएंगे। पुराने पैटर्न के नोटिफिकेशन पे तो ये तो होना ही नहीं था सर, ये तो सरासर बेईमानी सी है। और माननीय सर्वोच्च आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? जी ऐसे ही करते रहेंगे। मुखर्जी नगर से सर आए हैं। जब छात्रों के हित में कोई भी सार्थक निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कल से लेके आज तक भूखे प्यासे कैसे कैसे हम लोग खड़े हैं, रात भर रुके, लेकिन आयोग के अध्यक्ष जी आकर और छात्रों के हित में बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में है। जब छात्र ही कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में है? बिल्कुल, जो छात्र हैं वो 24 घंटे से इसी जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 डे 1 एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा। तब तक हमारा प्रदर्शन जो है इसी तरह लोक सेवा आयोग के गेट पे लगातार जारी रहेगा। अब देखना होगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार इन छात्रों की कब बातों को मानता है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं प्रयागराज से, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। अमित, सवाल है कि ये प्रदर्शन आखिर कब तक जारी रहेगा? सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई इनकी बात सुनने के लिए आया है कि नहीं? अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अभिषेक के पास भी चलेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, अमित वहां की रिपोर्ट दिखाइए। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। लोक सेवा आयोग के गेट नंबर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या 4 हो, सभी गेटों पे इस समय छात्रों का भारी हुजूम है। हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो एकत्रित हैं और उनकी मांग है कि जब तक 1 डे 1 एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। इसी लेकर ये जो छात्र है वो एकत्रित, तो हमारे साथ भी इसमें काफी छात्र है वो है मौजूद है हमारे साथ। ये क्या नाम है आपका? कौशल सिंह। कौशल जी, बताइए क्या आप लोगों की मांग है और कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? हमारी मांग है पूर्वोत्तर जैसे परीक्षाएं होती थी 1 से 1 एग्जाम में, इसी तरीके इस बार नॉर्मलाइजेशन खत्म। नॉर्मलाइजेशन जो है एक तरीके का रोग, जैसे मेंस में स्केलिंग होता था, 3 साल लड़के स्केलिंग खत्म करेंगे, उसी समय प्री में भी नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर दिए। इससे जब होगा कि किसी में 2 लाख बैठेंगे, किसी में 1.5 लाख बैठेंगे, इसमें इक्विवेलेंसी नहीं की जा सकती, तो इनजस्टिस छात्रों के साथ होगा ही होगा। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया जाए और पूर्वोत्तर जैसे एग्जाम होते तो वैसे कराया जाए। और जब तक हमारी मांग नहीं ली जाएगी, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा, चाहे 1 दिन चले, चाहे 10 दिन चले, चाहे 1 साल चले, परीक्षा हम लोग बहिष्कार किया जाएगा और 1 शिफ्ट में ही डिमांड की जा रही है। तो आयोग के तरफ से लोग आए थे, बातचीत भी किए थे और जिलाधिकारी भी आए थे, कमिश्नर भी आए थे। वो लोग भी आपसे कहे कि आप एक टेबल पर बातचीत करिए, उसके बावजूद फिर बातचीत नहीं हुई, तो क्यों ऐसा क्यों? इसलिए बातचीत नहीं, इसमें बातचीत करने वाली कोई बात ही नहीं है। वो लोग उसी को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग के लिए नॉमिनेशन अच्छा है, खराब है, ये वही अपनी ढाक पाट कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि आप नोटिस जारी कर दो, हम यहाँ से हट जाएंगे। इसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है। तो टेबल पे बात करने वाली कोई बात ही नहीं है। कल लाठीचार्ज भी इसी को लेके यहाँ पे छात्रों के ऊपर किया गया कि आप लोगों को आप प्रदर्शन जो था वो उग्र होने लगा था, तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये क्या अभी ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा इसी तरह से प्रदर्शन? बिल्कुल कंटिन्यू चलता जाएगा, चाहे लाठीचार्ज करते, चाहे जो कर दें, हम लोग हटेंगे नहीं। जब तक हमारी मांग खत्म नहीं मिल नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। आयोग बिल्कुल, देखिए यहाँ जो छात्र हैं वो लगातार उनकी यही है कि जब तक नहीं खत्म किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट, तब तक होता रहेगा। और भी जो छात्र हैं उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन शर्मा है। रोहन जी, बताइए कि क्या आप लोग मांगे और क्या इसी तरह से आप लोग प्रदर्शन करते हैं? रोड इसी तरह जाम रहेगी, इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा? दर्शन देखिए, हम लोगों का शांतिपूर्ण है, लोग वहाँ रोड जाम करने के लिए नहीं बैठे। हमारी सिर्फ एक मांग है, 1 शिफ्ट में एग्जाम कराना है और 1 ही बार में कराना है। आयोग की तरफ से भी बातचीत के लिए हल निकाला जाए कि आप लोग बातचीत करिए, टेबल पर बैठिए, तो क्या आप लोग तैयार नहीं है? तैयार है हम लोग, लेकिन जैसे आप जिस चीज पर बात करनी चाहिए आप उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और हमारी प्रक्रिया अच्छी है और ये और वो कई बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बात को नहीं चाहते। हमारा सीधा सिंपल है हिसाब है कि आप नोटिस जारी कीजिए। आयोग और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सिर्फ नोटिस जारी कीजिए, 1 डे 1 शिफ्ट, इसके अलावा कुछ।
देखिए, लोग वन डे थोड़ा वन शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की ही इनकी मांग है और इसी के लेकिन लिए है। अमित क्या है, आयोग ने जो अब तक कहा है कि ये संभव नहीं है कि एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के लिए सेंटर की व्यवस्था की जाए, इस पर छात्रों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये बताइए कि आयोग कह रहा है कि एक दिन में इतनी ज्यादा सेंटर्स नहीं है कि वो वहाँ परीक्षा करा सकते हैं, उसको लेके क्या ये कहेंगे? कैसे 75 जिलों में सेंटर दे दें, विश्वविद्यालय में सेंटर दे दें। इलाहाबाद की कैपेसिटी, शहर की कैपेसिटी 50,000 छात्रों की। 5,76,000 और 5 लाख लोग हैं। आप 92 लाख बोर्ड का एग्जाम करा सकते हैं 10 दिन। तो क्या आयोग की 5 लाख एग्जाम नहीं करा सकते 5 लाख स्टूडेंटों का? अरे आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सेंटर दे रहे हैं? डिग्री कॉलेज क्यों नहीं सेंटर दे रहे हैं? आप खुद सोचिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेन फैकल्टी 10,000 छात्रों को ले सकता है और इसके 5 विंग छात्र हैं। अब पांचों को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 40,000 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के में हो जाएंगे। अब इर्द गिर्द तो बात ही छोड़िए, तो हम 1-1.5 लाख तो इलाहाबाद में हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, जो छात्रों का कहना है कि ये जो आयोग है ये मनमानी के कह सकते हैं, मनमानी की करना चाहता है, इसीलिए इस तरह की चीजें कर रहा है। तो आयोग की क्या मंशा सही नहीं है क्या इस चीज को लेकर? बिल्कुल आयोग की मंशा नहीं, ये हर एग्जामों में करप्शन का एक लूपहोल छोड़ना चाहते हैं। इसमें भी जी। करप्शन का लूपहोल हो सकता है, इनसे भ्रष्ट ऑफिसर आ जाए तो और करप्शन करे। भाई इसकी मान्यता की इसके पहले देखिए कि मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन ये लोग करते हैं, उसमें भी 10 से 12 नंबर का डिफिनेशन होता है। पीसीएससी की परीक्षा हुई, वो भी विवादित हो हाँ, गई। विवादित हुई उसमें इसलिए क्योंकि एक तो कोडिंग उन्होंने चेंज कर दी, गलती आपकी बहुत बड़ी है। जो लड़कों को सिलेक्ट होना चाहिए वो बाहर हो गए, जो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए वो सिलेक्ट हो गए। अभी जब इन्होंने दोबारा रिवाइज किया तो 19 लड़कों को बाहर कर दिया। अब वो ज्वाइन कर लिए, वो चले गए कोर्ट, सारी वैकेंसी फंस गई। ये किसकी गलती? इसका नुकसान कौन भुगत रहा है? हम छात्र भुगत रहे हैं, ठीक है, आम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है अमित, आप रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रयागराज की ये छात्रों की आवाज लखनऊ तक क्या नहीं पहुंच रही है? हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, तो फिर आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है आयोग की तरफ से? और अब तो सियासत भी हो रही है, अखिलेश यादव ने तो सवाल उठा दिया। बिल्कुल, सियासत कल से ही शुरू हो गई थी और प्रयागराज में जिस तरह छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर बैठे हुए थे पूरी रात और पूरे दिन, और आज भी वैसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसके बाद से कल देर शाम तकरीबन 10 बजे के बाद आयोग की तरफ से बाकायदा एक जवाब दिया गया कि इस तरह नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, इसे कई सारी परीक्षाओं में इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताने की भी कोशिश की कि हम बैठकर छात्रों को समझाएंगे कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। यानी फायदे ज्यादा हैं, इसलिए नॉर्मलाइज सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे गुणवत्ता बढ़ेगी, जो काबिल है उसी को नौकरी मिलेगी। ये सारी बातें उन्होंने बाकायदा एक ब्रीफ नोट के जरिए सार्वजनिक कराने की कोशिश की थी। यानी खासतौर पर कहा जाए तो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की आयोग की तरफ से, इस तरह की कि जिस तरह छात्र बाहर बैठे हैं उन्हें हम समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि नॉर्मलाइज सिस्टम क्या है, किस तरह की और भी बड़ी परीक्षाओं में, यानी आईएएस और कहा जाए कि आईएएस की परीक्षा के अलावा, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के अलावा भी कई सारी और भी परीक्षाएं हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। छात्रों की जो बहुत ज्यादा मेहनत, लेबोरियस छात्र हैं, उनको किस तरह से मेरिट में लाया जा रहा है, यानी लाया क्या जा रहा है, उनके काबिलियत के हिसाब से उन्हें जगह मिल रही है। इस तरह नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, लेकिन छात्रों का कहना है कि जो मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहा है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में, उसका वो विरोध कर रहे हैं। यानी जिस पाली में ज्यादा छात्र बैठेंगे उसकी वजह से उनको फायदा होगा, इस बात को वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। यानी इस बात के लिए वो तैयार नहीं कि सिर्फ पाली में ज्यादा इन्वॉल्व होने से, यानी सिर्फ पेपर ही भर देने से अगर आपको उस रेस में भागने की एक तरह से कहा जाए प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसकी तैयारी छात्र सालों साल से कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या बीच का रास्ता निकलता है। जानकारियां मिल रही हैं कि आयोग की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि अधिकारियों के जरिए ही इन छात्रों को ये समझाया जाए कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम किस तरह इनके लिए फायदेमंद है। जिस तरह छात्र वहां अड़े हुए हैं, देखना होगा आयोग किस तरह से बीच का रास्ता निकालता है। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो जस का तस बना हुआ है। लेकिन क्या ये लखनऊ की तरफ से कोई पहल की जा रही है, क्योंकि आयोग को कोई निर्देश दिया जा रहा है?
बिल्कुल, आयोग की तरफ से जब कल से ये पूरा मामला शुरू हुआ, यानी परसों से जब ये मामला शुरू हुआ, कल इस मामले ने इतना बड़ा जो रूप लिया, उसके बाद से ही यहाँ लखनऊ से ही ये बात आयोग की तरफ से कही कि आयोग बाकायदा बताए, जो बातें बार बार टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से छात्रों का हक मारा जाएगा। ठीक है, सबसे बाकायदा एक प्रेस नोट कहा जाए तो वो जारी किया जाता है, जिसमें वो बता रहे हैं सवाल है कि अभी भी गुस्सा तो शांत नहीं हो पाया है ना। ये बातें अभी भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और प्रयागराज में स्थिति यह है कि बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा है, बड़ी संख्या में छात्र वहां पर जमे हुए हैं। आप अमित जरा समझिए, छात्रों से कब तक ये ऐसे ही डटे रहेंगे? क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की बात नहीं है? क्योंकि आयोग का अपना तर्क है, छात्रों का भी अपना तर्क है, और अगर देखा जाए तो दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं। आयोग मकसद तो एक ही है ना, मकसद एक है कि जो लीक होते थे, पेपर लीक होते थे, या फिर परीक्षा में अगर कदाचार की शिकायतें आती थी, तो उस लिहाज से आयोग कह रहा है कि हम मुकम्मल व्यवस्था करना चाह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सेंटर या प्राइवेट सेंटर हम नहीं चूज कर सकते हैं, सरकारी सेंटर में ही हम परीक्षा करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात उसमें दिक्कत यही आ रही है, जो आयोग अब कर रहा है कि अब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। ये नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, जब परीक्षा की तिथि घोषित करने से पहले, उन्हीं जो छात्र है जो अब आंदोलन कर रहे हैं, देश से कई कोने से आए हुए हैं जो छात्र, उनको पहले क्यों नहीं विश्वास में लिया गया? इन्हीं अगर ये चीज पहले कर ली गई होती, उनको नॉर्मलाइजेशन के बारे में अब बता रहे हैं कि बहुत फायदेमंद है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया? इनका ये कहना है कि ये हमको, अगर ऐसा था तो ये हमको बुलाए होते, हमको चीजों हम लोगों को बताए अब होते। अगर बता रहे हैं तो क्या उस तर्क से सहमत नहीं है छात्र? जरा पूछिए। जो नॉर्मलाइजेशन को लेके जो आयोग की तरफ से बताया जा रहा है, समझाया जाए कि आपके छात्रों के हित के लिए है, फायदेमंद है, तो क्या उससे आप लोगों को संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। पहली बात तो ये 150 प्रश्न आज तक सही बना ही नहीं पाया, 10-15 प्रश्न तो हमेशा पेपर में गलत थे, और उसके ऊपर से नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये कैसे, प्रश्नों को कौन सा कठिन है कौन सरल है ये कैसे तय करेंगे? इसका मानक क्या है, इसका क्या कोई नियम है या नहीं है, ये कुछ बता नहीं रहे स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, अभी तक इतिहास में कभी भी 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं हुआ है, और इससे पहले भी फॉर्म से ज्यादा भी भरे गए हैं, और एक ही दिन में एक शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ है। तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी है इनके पास जो इस तरह से कार्य किया जा रहा है? अभी पिछले साल वीडियो का हुआ था, उसमें भी 8-10 लाख फॉर्म भरे हुए थे। जैसे सचिव की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया, वो भी आके सामने आपसे बात की है, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बताया कि क्या फायदे हैं आपके, इसमें त्रुटि नहीं रहेगी, कमियां नहीं होंगी, वो भी उन्होंने बताया। कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी परसों ही डिसीजन आया है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदलते हैं, विज्ञापन में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है जिसका कोई ऑथेंटिक है ही नहीं रीजन कि आप 2 से 3 शिफ्ट में कराइए। हमारे पास 75 जिले हैं, लगभग 20 से 25 करोड़ हमारी जनसंख्या है प्रदेश की, क्या आप 6 लाख व्यक्तियों का परिचय क्यों नहीं करा पा रहे हैं? तो इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? आयोग का कहना है कि ज्यादा फर्क नहीं होता है परसेंटाइल में। बस इसका संतोषजनक जवाब हम लोगों को नहीं मिला। जी, परसेंटाइल में ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होती है तो उसमें नंबर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, आयोग ये कह रहा है। बिल्कुल, आयोग की तरफ से कि जो परसेंटाइल में जो होता है वो बहुत फर्क नहीं होता है, उससे पालियों में कराने से बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं सर, अभी तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैं तो इस पर रिसर्च करके बैठा हूँ और मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल आता है, 3 से 4 प्रश्न वहाँ आता है, उसके बाद इनके हर पेपर में आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी पेपर हुए उनमें 8 से 10, 12, 15 तक इनके प्रश्न गलत होते हैं। ये रिकॉर्ड इनका बहुत पुराना है, आज का नया नहीं है, 12 से 15 साल पुराना इतिहास चला आ रहा है लगातार। बिल्कुल, और भी जो छात्र हैं उनसे पूछते हैं, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आयोग अब बता रहा है, समझा रहा है कि ये आपके हित के है, ये आपके फायदे का है, और ये परसेंटेज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, और इस तरह की तमाम जो चीजों की जो बता रहे हैं कि ये सही है, ये अच्छा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? एक कुल मिलाकर मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं, आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, बात आप कैसे आप बच्चों को ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन सही है। अगर मान लीजिए आपने बता भी दिया तो फिर
कहीं ना कहीं 1% या 0.1% की भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। और 0.1% या 0.1% की कमी में कई बच्चे बाहर हो सकते हैं। और ये जो है हमारे सभी साथी, मतलब हम सभी साथियों मतलब आप लोगों की बात तो ये है कि आयोग ने आप लोगों को बताया नहीं, आपको विश्वास में नहीं लिया। ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर पहले किए होते, एग्जाम होने से पहले या डेट घोषित या फॉर्म निकलने से पहले किए होते, तो ये स्थिति आज ना होती शायद। जब ये एग्जाम हुए थे, यानी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय सिर्फ सिंगल शिफ्ट की बात होती थी, तो सिंगल शिफ्ट में ही होना है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसके बाद तो आपको तो अपने आप नोटिस जारी कर देना चाहिए, ठीक है, आप माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है और हम उस आधार पर आप सभी का एग्जाम जो है एक शिफ्ट में करा। ये नौबत ही नहीं आती जो आज ये हो रही है। बिल्कुल, देखिए इनका कहना ये है कि जब विज्ञप्ति निकाली गई, उसकी वैकेंसी निकाली गई, तो उस समय वन डे वन शिफ्ट का ही नोटिफिकेशन उसमें जारी किया गया था। 2 शिफ्ट के लिए परीक्षा के लिए नहीं घोषित किया गया था और नॉर्मलाइजेशन की भी बात इसमें नहीं लिखी गई थी। अब उसके बाद जब तारीखें का ऐलान होना हुआ, तो उस समय ये चीज नया नियम ले आके इन्होंने छात्रों के ऊपर थोप दिया और इसी चीज को लेकर ये छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं कि ये नियम विरुद्ध है। क्योंकि कब तक करते रहेंगे, कब तक आंदोलन करते रहेंगे? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, नए सिरे से परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा? अगर ये जब तक नहीं वापस लेंगे चीजें अपनी, आप लोगों की नहीं मानते, क्या इसी तरह से आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, हम लोग ऐसी प्रकार जो है शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। बिल्कुल, इनका आप आइए, आप भी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? नॉर्मलाइजेशन है, ये लाने की नौबत क्यों पड़ी, नहीं जानना चाहता हूँ। सही बात, इसकी लाने की नौबत क्या? जैसे आप इलेक्शन कराते हैं वन डे में, अब एग्जाम क्यों नहीं कराते? आप इलेक्शन करवाते हैं, आपकी नियत स्पष्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक शेर के माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूँ, तो इधर उधर की बात ना करें। तो इधर उधर की बात करते काफिला क्यों? काफिला है या क्यों इकट्ठा हुआ? ठीक है, कहने का मेरा मर्म है कि जो आप कर रहे हो, आज कल से आए हैं, ठीक है, कल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये पढ़ने का समय है। आज हम लोग करों लड़ाई लड़ रहे हैं, कल से कोई आए नोटिस आई, कल डीएम साहब आके, डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय आके कह रहे हैं कि व्यवस्था हम ला रहे हैं, पारदर्शिता है। किस तरह की पारदर्शिता है? पुलिस एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ? नहीं, इस क्वेश्चन जो गलत था, 5 एग्जाम कराए ना,